दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले पे होने वाला है। ओके दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वह सिर्फ हमको मोटर को ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करती है। ओके, लेकिन दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले होती है ये हमारी मोटर को फेज अनबैलेंस या फेज लॉस या ग्राउंड फॉल्ट तीनों प्रकार के फॉल्ट से मोटर को ये प्रोटेक्ट कराती है। इसलिए दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले होती है वो थर्मल ओवरलोड रिले से डिफरेंट होती है। ओके दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं, जैसे मान लीजिए हमारा अगर थर्मल ओवरलोड रिले लिए ओके, अगर हम 5 एम्पीयर की करंट हम सेट करते हैं तो 5 एम्पीयर की जब करंट जैसे हम अगर नॉब से सेट कर दिए तो जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड होती है तो ओवरलोड के कारण 5 एम्पीयर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगते हैं। उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले की जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स होती है वो गर्म होकर मोटर के कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है। लेकिन दोस्तों ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले होती है इसके अंदर हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स नहीं होती, इसके अंदर हमारे एक प्रोसेसर्स होता है। ओके, इस प्रोसेसर में हमारा कुछ इनपुट के भाग होते हैं और कुछ प्रोसेसर्स के भाग होते हैं और कुछ आउटपुट के भाग होते हैं। दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले होती हैं वो भी कनेक्शन के हिसाब से 2 प्रकार की होती है। कहने का मतलब देखिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले होती है कि जो डायरेक्ट हमारे लाइन से कनेक्ट होती है ओके, और जो हमारी दूसरी जो एक होती है प्रकार की कि वह सिर्फ डायरेक्ट हमारे लाइन से कनेक्ट नहीं होती है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। दोस्तों ये हमारी जो ओवरलोड रिले है ये हमारी सीटी बेस्ड ओवरलोड रिले है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा कैसे वर्क करता है हम आप लोगों को बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल, आप थंब रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। थंब रूल के अनुसार क्या होता है कि जब किसी भी वायर में से अगर करंट फ्लो होती है ना तो उसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है, और जो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है तो जितनी करंट फ्लो होती है उसके हिसाब से ही चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये हमारी जो ओवरलोड रिले होती है डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट नहीं होती। तो हमारे जो लाइन के वायर्स होते हैं चाहे L1 L2 L3 या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो फेस होते हैं आर फेस वाई फेस और बी फेस, इन फेस के जो वायर्स होते हैं ये हमारे सीटिक्स के थ्रू हमारे गुजरते हैं जो जाके मोटर में कनेक्ट होते हैं। ओके दोस्तों, अब ये आपको बताते हैं कि वर्क कैसे करता है कि जब हमारे जो थंब रूल के अनुसार जब इसमें से हम वायर्स को गुजारते हैं तो उनके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारी जो सीटी है कॉइल इस फ्लक्स को कट करती है, तो उस जो फ्लक्स कट करती है तो उसके द्वारा जो करंट हमारी जो सेंस करती है उस सेंस को ये माइक्रो प्रोसेसर के पास में सेंड करती है। हमारी जो सीटी है माइक्रो प्रोसेसर को ये सेंड करती है कि कितनी करंट इस वायर से फ्लो हो रही है। ओके दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले हैं इस इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड को हम फुल लोड करंट पर सेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारी मोटर की करंट जो है अगर मान लीजिए 25 एम्पीयर की करंट है ओके, अगर 25 एम्पीयर की करंट है तो इस ओवरलोड रिले को हम नाव से पूरा फुल लोड करंट पर सेट करेंगे, 25 एम्पीयर पे ही सेट करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमको ट्रिप क्लास कितने प्रकार के ट्रिप क्लास से प्रोटेक्शन देती है। जैसे अगर हम चाहें तो 5 या 10 या 20 या 30 4 प्रकार के जो हमारे ट्रिप क्लास ओवरलोड रिले में आते हैं, चारों प्रकार का ट्रिप क्लास हम इस ओवरलोड रिले से ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं अगर हमको ट्रिप क्लास 5 का लेना है तो हमारे जो ऊपर के जो 2 नाब है, आप लोग यहाँ इमेज में देखिए जो ऊपर के 2 नाब है वो हमको किधर रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। देखिए हमारे जो ऊपर के 2 नाब है, एक नाब हमारे लेफ्ट साइड में, हमको दूसरे नाब को भी लेफ्ट साइड में रख देना है। ओके, तो ये हमको ट्रिप क्लास 5 के हिसाब से हमको ये प्रोटेक्ट कराएगा मोटर को। यदि हमको ट्रिप क्लास 20 का करना है तो देखिए यहाँ पर सिंबल बना है, एक तो हमारा लेफ्ट में रहेगा और दूसरा वाला नाम मेरा राइट में हो जाएगा। यदि हमको ये सेकंड वाला राइट में कर देंगे तो हमको ट्रिप क्लास 20 का ये प्रोटेक्शन कराएगा। ओके दोस्तों, ये ट्रिप क्लास होता क्या है ये दोस्तों आप लोग बता दे रहे हैं। जो ट्रिप क्लास 5, 10, 20, 30 है ये हमारी मोटर, जैसे हमारा अगर हम ट्रिप क्लास 5 का सेट करते हैं तो हमारी मोटर के अंदर अगर फॉल्ट आ रहा है तो ये हम 5 सेकेंड के अंदर, चाहे 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड 4 सेकेंड किसी भी समय यह मोटर को प्रोटेक्ट करा देगी, क्योंकि इसका एक कर्व बनता है। ओके दोस्तों, अगर ट्रिप क्लास हम 20 के लिए अगर सेलेक्ट कर दिए हैं तो 20 सेकेंड के अंदर ये कभी भी मोटर को ये हम ट्रिप करा सकती है। ओके, क्योंकि इसका जो ट्रिपिंग कर्व बनता है वो जिसे हमारी फॉल्ट पे डिपेंड करता है कि फॉल्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है या कितना कम है, तो उसके हिसाब से वो समय लेता है। तो लेकिन ये 20 सेकंड के अंदर ही अगर हम ट्रिप क्लास 20 का अगर रख रहे हैं तो 20 सेकंड के अंदर ही ये हम मोटर को ये ट्रिप करा देगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसके हम फीचर्स के बारे में, हम कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्ट देता है। जैसे फेज अनबैलेंस,
हमारा कहने का मतलब जो आर फेस वाई फेस अगर बी फेस में अगर हमारी बैलेंस की करंट फ्लो हो रही है तो कोई बात नहीं, हमारी ये CT वर्क करेगी। यदि अनबैलेंस अगर एक फेस में से 10 एम्पियर, दूसरे फेस में 10 एम्पियर, अगर तीसरे फेस में अगर मान लो 15 एम्पियर या 20 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी, उस दौरान में भी ये हमारी मोटर को प्रोटेक्ट कराएगी। ओके, फेस अनबैलेंस की कंडीशन में भी। ओके दोस्तों, अगर अब यहाँ तीसरा लेते हैं जिसमें हमारा फेस लॉस ऑन, यहाँ पर लिखा है फेस लॉस ऑन। यदि कहने का मतलब अगर हमारा आर फेस बी फेस वाई फेस अगर किसी एक फेस, तीनों फेस में अगर एक फेस मेरा लॉस हो गया, मोटर को नहीं मिल रहा है, अचानक से हमारी एक फेस हमारा अनअवेलेबल हो गया, ब्रेक हो गया किसी कारणवश से, उस दौरान में क्या करेगा कि यह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले लगाते हैं तो ये 3 सेकंड से कम समय में भी यह मोटर को एक ट्रिप करा देगा। ओके दोस्त, अब आते हैं रीसेट मोड में। रीसेट मोड में आप यहाँ देखेंगे यह कि मैनुअल मोड है कि ऑटो मोड है। ओके, यदि हम मैनुअल मोड में रखते हैं तो मान लो किसी कारणवश से हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड ट्रिप हुई तो हम इसको अगर हमको रीसेट करना है, अगर मैनुअल मोड में रखे हैं तो इस नॉब को हम प्रेस करके तुरंत रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको ऑटो में रखे हैं तो दोस्तों यदि हमारी मोटर किसी कारणवश से ट्रिप हुई तो ये अगर ऑटो में रखें तो 3 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब आते हैं ग्राउंड फॉल्ट के बारे में। तो ग्राउंड फॉल्ट कहने का मतलब यदि हमारे मोटर की जो बाइंडिंग है, अगर बाइंडिंग आपस में अगर ओवरहीट होकर अगर शॉर्ट हो गई, ओके, या मॉइस्चर के कारण से उससे अगर नमी आ गई या पानी भर गया, किसी कारण से पानी भर गया तो हमारी मोटर की जो बॉडी है ग्राउंड हो गई। ओके, हमारी जो मोटर की बाइंडिंग और बॉडी के बीच में ग्राउंड हो गई, उस दौरान भी यदि हमारी जो मोटर की करंट है उस करंट का अगर 60% अगर करंट अगर फ्लो हो जाता है तो उस कंडीशन में भी यह हमको ग्राउंड फॉल्ट से यह करा देगी। तो ये दोस्तों हो गया इसके फीचर्स के बारे में। एक इसका अलग एडिशनल फीचर्स ये है, यदि हम इसको रिमोटली को इसको रीसेट करना चाहें तो हमारे देखिए यहाँ ये जो A3+ है और A4- है, इसको अगर रिमोटली रीसेट करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के बीच में हमको 24 वोल्ट की DC सप्लाई रिमोटली अगर इसको हम दे देते हैं, कहीं दूर से ही इसको प्रोवाइड करा देते हैं तो ये रिमोटली भी रीसेट हो जाती है। ओके दोस्तों, और एक चीज़ और बताते हैं, इसकी जो सेटिंग होती है इस ओवरलोड रिले को जो हम सेट करते हैं, इसकी मोटर की फुल लोड करंट पे सेट करते हैं। यदि एग्जांपल के तौर पे मोटर की जो फुल लोड की करंट मान लो 60 एम्पियर है तो इसको हम फुल लोड जो 60 एम्पियर पे इसको हम नॉब को सेट करके रखेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले है इसके बारे में बहुत कुछ ज़रूर सीखे होंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करके आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।